हाँ दोस्तों, तो आज है मेरे पास ये एक पुराना स्मार्टफोन जिसकी आज भी काफी ज्यादा डिमांड है। दिस इज Vivo T3 Ultra, जिसको लॉन्च हुए लगभग 1 साल होने वाला है। लेकिन इस स्मार्टफोन को हम अभी के टाइम पर वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हैं। अब वैल्यू फॉर मनी मेरे कहने से मत समझ लेना, मैं इसका आज एक डिटेल रिव्यू आपको देने वाला हूँ। इस फोन को लगातार मुझे यूज करते हुए लगभग 6 मंथ हो चुके हैं एंड मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्सपीरियंस की हैं एंड कुछ चीजें इसमें भाई अच्छी हैं एंड कुछ चीजें यहाँ पर मैं बुरी भी बोल सकता हूँ। और साथ ही साथ इसका कुछ प्राइस भी ड्रॉप हो चुका है एंड इसका बड़ा भाई Vivo T4 Ultra Vivo ने लॉन्च कर दिया है। Vivo T3 Ultra का बेस वेरिएंट विदाउट ऑफर आप लगभग 28,000 रुपीज में बाय कर सकते हो, बट इसका बड़ा भाई जिसमें इसके मुकाबले काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उसको आप लगभग 38,000 रुपीज में बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑफर वगैरह लगाते हो तो Vivo T3 Ultra लगभग 26,000 रुपीज में आपको मिल सकता है और T4 Ultra को ऑफर वगैरह लगाकर आप अंडर 35,000 बाय कर सकते हो। तो सारा सब कुछ आज इस फोन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं एंड साथ ही साथ मैं इसका Vivo T4 Ultra के साथ इसका कंपैरिजन करता चलूंगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले आप यहाँ पर Vivo T3 Ultra का डिजाइन देख सकते हो। डिजाइन के मामले में नो डाउट फोन काफी ज्यादा कमाल का है। साथ ही साथ आप यहाँ पर Vivo T4 Ultra का भी डिजाइन देख सकते हो। डिजाइन के मामले में ओवरऑल आपको दोनों फोन सेम दिखने वाले हैं। दोनों फोन में प्लास्टिक फ्रेम के साथ ग्लास बैक दिए गए हैं। दोनों फोन का वेट भी लगभग यहाँ पर सिमिलर सही है। इन एंड फील दोनों फोन में काफी ज्यादा जबरदस्त है एंड इस फोन की मैं बात करूँ तो भाई काफी प्यारा लगता है फोन एंड अगर आप कवर वगैरह यूज नहीं करते हो तो ये फोन काफी पतला भी फील होगा आपको और काफी कंफर्टेबल एंड प्रीमियम फील लगा। दोनों फोन आपको साइज में बड़े लग सकते हैं लेकिन दोनों की इन हैंड फील काफी ज्यादा कमाल की है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में Vivo T3 Ultra आगे निकल जाता है। यहाँ पर आपको IP68 की रेटिंग मिलती है। इसके अपोजिट Vivo T4 Ultra में सिर्फ आपको IP64 की रेटिंग मिलती है, जो कि यार ये डाउनग्रेड है, लेकिन पता नहीं ये डाउनग्रेड इन्होंने क्यों किया। अब प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो Vivo T4 Ultra में IP68 एंड IP69 की रेटिंग होनी ही चाहिए थी। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड के मामले में बात करूं तो Vivo T3 Ultra बेस्ट है और सस्ता होने के साथ साथ यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। अब दोनों फोन्स को फ्रंट से देखा जाए तो फ्रंट में आपको दोनों फोन्स में 1.5 का रेजोल्यूशन वाला एक 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। अब दोनों फोन के डिस्प्ले प्राइस को अच्छे से जस्टिफाई करते हैं एंड काफी ज्यादा कमाल के हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सिनेरियो में चेंजेस हैं। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 4500 नीट्स आपको T3 Ultra में मिलता है एंड 5000 नीट्स आपको T4 Ultra में मिलता है। लगभग दोनों फोन्स की डिस्प्ले आपको सेम ही देखने को मिलती है। आउटडोर में आपको दोनों फोन्स में कोई भी भाई दिक्कत नहीं आने वाली। और T3 Ultra के साथ अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस इससे मिला है एंड डिस्प्ले से मुझे भाई कोई भी शिकायत नहीं है। बाकी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा कमाल का है एंड ओवरऑल HDR भी भाई दोनों फोन्स में मिलता है, क्योंकि जब बेजल्स अल्ट्रा थिन होते हैं तो भाई मल्टीमीडिया का मजा ही कुछ और हो जाता है। और इनके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और एनहांस करने के लिए यहाँ पर आपको दोनों फोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड Vivo T3 Ultra के स्पीकर्स की बात करूं तो मुझे काफी ज्यादा कमाल के स्पीकर्स लगे एंड प्राइस को अच्छे से जस्टिफाई करते हैं वो। अब परफॉर्मेंस के मामले में बोले तो भाई Vivo T3 Ultra का क्या हाल है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पर MediaTek Dimensity 9200 प्लस प्रोसेसर इन्होंने लाकर दिया है, जिसके अंततः स्कोर लगभग 1.5 मिलियन के करीब चला जाता है और ये जो स्कोर है ना भाई काफी अच्छा है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे मामले में कैसा है मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ। अब सबसे पहले मैंने इस फोन को CPU थ्रोटलिंग टेस्ट में डाला, जो कि 15 मिनट का टेस्ट था एंड यहाँ पर भाई हमने 100 को ड्यूरेशन पे रखा था और यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जो टेम्परेचर था वो 35 डिग्री था एंड इसको टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद भाई ये जो टेम्परेचर है 40 डिग्री पहुंच गया था। अब स्टार्टिंग के कुछ मिनट ग्राफ यहाँ पर ग्रीन गया, काफी अच्छी परफॉर्मेंस इनने होल्ड की। अब सिर्फ 15 मिनट की टेस्टिंग पर 71% तक यहाँ पर थ्रोटल हो चुका था, जो कि एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी। इस टेस्ट से ये पता चलती है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर ये स्टेबल परफॉर्मेंस भाई रखना थोड़ा इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब BGMI में 90 FPS का गेम प्ले आप इसमें कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लगातार इसमें गेमिंग करते रहोगे तो वहां पर जो इसके FPS है वो फ्लक्चुएट होंगे। लगातार गेमिंग करने पर ये 60 से 90 FPS पर ये इजीली चला जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन फ्लैगशिप लेवल की पावर डिलीवर करता है, लेकिन उसको ये स्टेबल नहीं रख पाता। अगर आप लगातार इसमें हैवी यूजेस करते हो, लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर गेम प्ले करते हो हाईएस्ट सेटिंग पर एंड यहाँ पर एडिटिंग वगैरह आप लगातार करते रहते हो तो उसमें इसकी परफॉर्मेंस में ड्रॉप आएगा। ये लैग एंड जिटर आपको दे सकता है। अब मैंने इस फोन को जब भी हैवी यूज कराया मुझे हीट इसमें देखने को मिला, लेकिन वो महसूस होता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये अंदर से इतना हीट नहीं हो पाता, गिलास की वजह से काफी ज्यादा गर्म महसूस लगता है फोन। 40 डिग्री पर भी आपको लगेगा कि काफी जल रहा है, लेकिन वो भाई इतना होता नहीं है। लेकिन अगर हाँ इसके लिए अगर आप एक्सटर्नल कूलर किट ले आते हो तो भाई इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी एंड जब फोन ठंडा रहेगा तो भाई परफॉर्मेंस पीक लेवल पर रहेगी और लगातार आप इसमें स्टेबल परफॉर्मेंस के साथ गेम प्ले इवन कुछ हैवी टास्क कर सकते हो। अब इसके अपोजिट अगर इसके बड़े भाई Vivo T4 Ultra की बात करूं तो वहां पर आपको MediaTek Dimensity 9300 प्लस प्रोसेसर मिलता है, जिसका एंथुथु स्कोर लगभग 1.9 मिलियन के करीब चला जाता है एंड नो डाउट इसके मुकाबले देखा जाए तो उसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलने वाली है एंड वहां पर स्टेबल परफॉर्मेंस भी आपको मिलेगी। कूलिंग सिस्टम भी वहां पर कुछ बढ़िया लेवल वाले लगाकर दिए हैं और साथ ही साथ वो काफी पावरफुल भी है। तो आपको भाई गेमिंग करने के हिसाब से देखा जाए तो वो फोन इससे बेस्ट रहने वाला है, लेकिन भाई प्राइस का भी डिफरेंस है। अब दोनों फोन में आपको LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज कॉम्बिनेशन मिलता है। अब प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो भाई ये दोनों चीजें ठीक ठाक लगी मुझको एंड
सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों फोन FunTouchOS के साथ आते हैं एंड अभी के टाइम पर एंड्रॉइड 15 पर दोनों फोन रन कर रहे हैं। अब मेरा FunTouchOS के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई, ठीक ठाक है, मुझे इतना ज्यादा कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब देखा जाए तो FunTouchOS 15 से अभी के टाइम पर मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो ब्लोटवेयर्स का मामला है एंड जो ये फ्री इंस्टॉल्ड ऐप एंड जो एक्सटर्नल की वगैरह वगैरह की चीजें जो मिलती हैं इस फोन में भाई वो बहुत ज्यादा बियर्ड लगती है एंड UI का एक्सपीरियंस काफी बेकार कर देती है। अब दोनों फोन की अपडेट ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर T3 अल्ट्रा में आपको 2 इयर्स एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं, और उनमें से एक अपडेट तो यहाँ पर एंड्रॉइड 15 का इसमें मिल चुका है। एंड्रॉइड 15 के साथ ये फोन लॉन्च हुआ था, तो आपको सिर्फ एक ही अपडेट इसमें एक्सटर्नल और मिलने वाला है। बट यहाँ पर T4 अल्ट्रा में भाई 3 इयर्स एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाले हैं एंड 4 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाले हैं, एंड वो अभी हाल ही में लॉन्च है, तो भाई आपको एंड्रॉइड 18 तक वो लेके जा सकता है। एटलीस्ट देखा जाए तो Vivo T3 अल्ट्रा में यहाँ पर इन्होंने डाउनग्रेड किया था पहले से ही, यहाँ पर एटलीस्ट यार 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट तो देने ही चाहिए थे। अब यहाँ पर अभी इस फोन को बाय किया जाए तो सिर्फ आपको एक मेजर अपडेट मिलेगा, जो कि भाई थोड़ा कम लगने वाला है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। ओके, तो भाई अब बात कर लेते हैं कैमरास की। कैमरा के मामले में ये फोन कैसा है एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड भाई अच्छे से सब कुछ एक्सप्लोर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसके सेंसर की जानकारी देता हूँ। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है विद OIS Sony IMX921 सेंसर। अब 28,000 रुपए के हिसाब से इसका सेंसर जो है वो भाई काफी ज्यादा कैपेबल माना जाएगा, एंड इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, एंड फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है, जिसमें आपको सेल्फी में भी काफी अच्छा वाइडर व्यू मिलता है, एंड आप इससे ब्लॉगिंग वगैरह भी करोगे तो भाई आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस इससे मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बाहर चलता हूँ एंड बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके मैं आपको सारी अच्छी से जानकारी देता हूँ। तो गाइस बाहर चलते हैं एंड देखते हैं इसके फोटोज एंड वीडियोस कैसे आते हैं, एंड बहुत ज्यादा मजा आएगा भाई। चलो लेट्स गो। इसके कैमरा में 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं एंड तीनों कलर ऑप्शंस में मैंने यहाँ पर ये पिक्चर क्लिक किया है, एंड ओवरऑल आप बता सकते हो आपको कौन सा फोटोज बेटर लग रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हो। ओवरऑल यहाँ पर डायनेमिक रेंज भी बहुत बढ़िया इनने हैंडल किया है, एंड यहाँ पर डार्क जो एरियाज है उनको ये अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया है। ओवरऑल पिक्चर काफी अच्छी लग रही है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में फोटोज अच्छे आते हैं, शेडोज को भी अच्छे से मैनेज कर पाता है। ओवरऑल डायनेमिक रेंज एंड ओवरऑल स्किन टोन भी एंड सब कुछ अच्छे से यहाँ पर मैनेज किया हुआ है। प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी फोटोज ये क्लिक कर पाता है। अब आप यहाँ पर ये फोटो देख सकते हो, इस टाइम यहाँ पर सन इसके बिल्कुल ऊपर था एंड इसने सारी चीजें हाईलाइट वगैरह ओवरऑल सब कुछ इन्हें अच्छे से मैनेज करके एक अच्छा पिक्चर निकाल कर दिया है। अब डे लाइट कंडीशन में आप यहाँ पर अल्ट्रा वाइड से भी अच्छे पिक्चर्स ले सकते हो, लेकिन नाइट में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ पर आप ये बिल्डिंग का फोटो देख सकते हो, काफी अच्छे से इसने डायनेमिक रेंज वगैरह सब कुछ अच्छे से हैंडल करा है। ओवरऑल 8 मेगापिक्सल के हिसाब से पिक्चर्स काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। फोटोज में कलर साइंस की बात करें तो कलर साइंस में भी आप चाहें बिल्कुल नेचुरल मोड में ये पिक्चर क्लिक करोगे, आपको थोड़ा बहुत सैचुरेशन मिलता ही है फोटोज में, लेकिन वो पिक्चर्स ओवरऑल ठीक ठाक अच्छी लगती हैं। लेकिन फोटोज बिल्कुल नेचुरल हैं ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। अब सेल्फी की बात करें तो सेल्फी में 3 मोड मिल जाते हैं, 0.8x, 1x एंड 2x का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। अब ओवरऑल सेल्फी की बात करूँ तो काफी वाइडर व्यू आपको सेल्फी में मिलता है एंड काफी अच्छी सेल्फीज मैं इसकी बोल सकता हूँ प्राइस के हिसाब से। इवन भाई मुझे तो काफी कमाल की सेल्फीज लगी, स्किन टोन वगैरह को अच्छे से मैनेज कर पाता है। अब मेन सेंसर से पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, 1x एंड 2x, जिसमें 2x डिजिटली क्रॉप किया जाता है मेन सेंसर से ही। और गाइस पोर्ट्रेट्स काफी ज्यादा कमाल के आते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कलर ऑप्शंस में ये पोर्ट्रेट्स यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर मैंने कुछ फिल्टर्स वगैरह लगाए और आप यहाँ पर देख सकते हो कितने ज्यादा कमाल के ये फोटोज लग रहे हैं। वीवो की प्रोसेसिंग थोड़ी अलग है, इसलिए इनके फोन कैमरा के लिए बहुत ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि वीवो आपको ऐसा नहीं दिखाता जैसे आप हो, वीवो आपको ऐसा दिखाता है जैसे आप दिखना चाहते हो। अब यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन में मैंने पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करे हैं, फोटोज काफी ज्यादा कमाल के आते हैं। इवन मैं इनको बिल्कुल नेचुरल नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत आपको लाली पोता तो फेस पे लगेगा ही एंड कुछ कभी कभी आपको आर्टिफिशियल सा लुक देगा, लेकिन 2x में जो पोर्ट्रेट्स निकल कर आते हैं वो काफी ज्यादा कमाल के लगते हैं। लेकिन यहाँ पर टेलीफोटो की जो कमी है वो महसूस आपको जरूर होने वाली है, बाकी ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी आपको बढ़िया लगने वाली है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये 28,000 के हिसाब से सही कैमरा कॉम्बिनेशन लेकर आता है, लेकिन टेलीफोटो की कमी यहाँ पर दिखती है। अब इसके कंपैरिजन में Vivo T4 अल्ट्रा की बात करें तो यहाँ पर जो मेन सेंसर है जो अल्ट्रा वाइड है वो भाई आपको सेम ही मिलता है T4 अल्ट्रा में भी, और T3 अल्ट्रा का सेल्फी कैमरा बेटर है T4 अल्ट्रा के मुकाबले। वहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है एंड यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है, जिससे इसमें वाइडर व्यू ज्यादा मिलेगा और आपको अल्ट्रा क्लियर पिक्चर्स उससे मिलने वाली हैं। लेकिन वहां पर उन्होंने पेरिस्कोप लेंस बढ़ा दिया है, वहां पर आपको 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप लेंस मिलता है जो कि Sony IMX882 सेंसर है। अब पेरिस्कोप सेंसर है तो वहां पर आप 100x डिजिटल जूम कर सकते हो, जिससे 100x की आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हो एंड कुछ पिक्चर्स भाई ठीक ठाक आती हैं। और सबसे बड़ा फायदा आपको भाई T4 अल्ट्रा में मिल जाता है, वहां पर आपको पोर्ट्रेट्स और ज्यादा गजब मिल जाते हैं। उस फोन में काफी सारे फोकल लेंथ मिल जाते हैं एंड अलग अलग डिफरेंट एंगल पर एंड डिफरेंट यहाँ
यहाँ पर जूम करके आप पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। अब दोनों फोन्स में आप 4K 60 FPS तक फ्रंट एंड बैक से वीडियो रिकॉर्ड तो कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पर टेलीफोटो में भी 4K 60 FPS मिल जाता है यहाँ पर T4 अल्ट्रा में, और अल्ट्रा वाइड में दोनों में ही आप 1080p 30 FPS ही रिकॉर्ड कर पाओगे, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है 4K रिकॉर्ड करने के। 8 मेगापिक्सल है ना। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे भाई इसके कैमरा से भी कोई भी इतनी खास शिकायत नहीं है, लेकिन अगर आपको टेलीफोटो लेंस चाहिए तो भाई इसको आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। लेकिन बाकी का जो भाई सेल्फी एंड मेन सेंसर है वो भाई आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। अब नेक्स्ट यहाँ पर इस फोन में भी कुछ AI फीचर्स मिलते हैं जिनको आप भाई यूज वगैरह कर सकते हो। अब बैटरी की ओर देखें तो बैटरी के मामले में इस फोन में आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें आपको 80 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है। अब इसकी बैटरी बैकअप के बारे में बोलूँ तो भाई मुझे 6 से 7 घंटे का हैवी यूजेस पर बैटरी बैकअप इसका मिल जाता है, एंड लगभग 8 से 10 घंटे के बीच आप इसको नॉर्मल यूजेस में लेके जा सकते हो। बैटरी डिपार्टमेंट में Vivo T4 अल्ट्रा में भी आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है, और उसमें आपको 90 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है। तो बैटरी बैकअप के मामले में बोला जाए तो दोनों फोन्स लगभग सिमिलर ही रहने वाले हैं। अब अभी के हिसाब से देखा जाए तो 55 से mAh थोड़ी कम हम बोल सकते हैं, क्योंकि 6500-7000 mAh वाले फोन भी हमें इस प्राइस पॉइंट पर मिल जाते हैं। तो अभी फिर भी डिसेंट बैटरी बैकअप है, बाकी डिपेंड ऑन योर यूजेस आपको कैसा लग रहा है। अब मेरे हिसाब से बोला जाए तो मुझे भाई 5500 mAh भाई इनफ है भाई मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में बोले तो कनेक्टिविटी के मामले में मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने काफी यूज किया है इस फोन को, एंड वाईफाई वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह, और साथ ही साथ इसकी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसमें मुझे कहीं कहीं दिक्कत आती थी, जैसे कि गांव वगैरह का एरिया हो गया। एंड भाई मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां पर थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है, तो भाई वो हर फोन में देखने को मिलती है, और इस फोन में भी देखने को मिली। लेकिन भाई मुझे इसकी कनेक्टिविटी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने इसको भाई सिटीज में भी यूज किया है, तो भाई काफी अच्छे तरीके से कनेक्टिविटी को अच्छे से मैनेज कर पाता है। अब NFC के बारे में बोले तो यहाँ पर Vivo T3 अल्ट्रा में NFC नहीं दी गई है, Vivo T4 अल्ट्रा में NFC दिया गया है। तो भाई ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आई थिंक इसमें NFC होना चाहिए था। लगभग यार हम 30,000 रुपए स्पेंड करें किसी फोन में, NFC नहीं है तो भाई ये चीज अच्छी नहीं है। तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लोर कर दी हैं, जो भी मैंने इस फोन से एक्सपीरियंस किया, जो भी मुझे इस फोन के बारे में लगा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एंड अभी के हिसाब से मैं बोलूँ तो भाई ये फोन 27 एंड 28,000 रुपीज के हिसाब से लेना वर्थ इट रहेगा या नहीं, तो भाई आई थिंक आप इस फोन को ले सकते हो अगर आपको Vivo का ही फोन चाहिए तो। लेकिन इसी के हिसाब से देखा जाए तो आपको इसी के प्राइस पॉइंट पर आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन उन फोन्स में ऐसा है, किसी में कैमरा अच्छा है, किसी में परफॉर्मेंस अच्छी है, एक अच्छा प्रॉपर कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिले। लेकिन ये फोन आपको परफॉर्मेंस प्लस कैमरा का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है, और भाई काफी ठीक ठाक बैलेंस्ड सा फोन लगा मुझको ये। अब अगर मैं एक लाइन में इसके बारे में बोलूं, अगर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए Vivo की तरफ से जिसमें परफॉर्मेंस भी ठीक हो, कैमरास भी अच्छे हो, बाकी सारी चीजें भी भाई ठीक ठाक मिलनी चाहिए, तो भाई आई थिंक आपको इसको चूज कर लेना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई, इसके जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो भाई थोड़े कम हैं, सिर्फ आपको 1 साल के ही मेजर अपडेट्स मिलेंगे अब आपको, तो भाई वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको भाई अपडेट्स वगैरह मायने नहीं रखते तो भाई आई थिंक आप इसको पिकअप कर लीजिए, बढ़िया डिवाइस रहने वाला है आपके लिए। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन Vivo T4 अल्ट्रा से करूँ तो भाई वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है, एंड डिस्प्लेज में भी आपको भाई थोड़ा इंप्रूवमेंट मिला है, क्वाड कप डिस्प्ले है, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है, कैमराज अच्छे मिल जाते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं भाई उनमें अपग्रेड किए गए हैं, तो वो फ़ोन बेटर है हर सिनेरियो में इसके हिसाब से बोला जाए तो। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई प्राइस पॉइंट का भी डिफरेंस देखने को मिलता है, लगभग 8-10 हज़ार रुपये का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो भाई ये चीज़ वो आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी। अब अगर आपका बजट भाई टाइट है तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो अगर आपको Vivo का ही फ़ोन चाहिए तो, अदरवाइज भाई इस प्राइस पॉइंट पर भी आपको और भी फ़ोन्स मिल जाते हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस आई थिंक आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, बट अभी भी कोई डाउट्स रह गया है दोनों फोन्स के बारे में तो भाई आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड आप बताओ आपको दोनों फोन्स में से फोन बाय करना चाहोगे, एंड साथ ही साथ ये भी बता सकते हो कि भाई आपको किस टॉपिक पर आगे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो बाकी दोस्तों बस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड मजे में रहिए, खुश, अपनी लाइफ में हासिल करते रहिए, ग्रो करते रहिए। बाय बाय।